आज हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया था। राजनीति विज्ञान में राज्य को हम किस रूप में देखते हैं और समझते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वह यह निर्धारित करते हैं अथवा यह बतलाते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य समाज में एग्जिस्टेंस में कैसे आया। राज्य की उत्पत्ति को लेकर कुल 6 सिद्धांत प्रचलित हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम जो सिद्धांत है वो राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह दैविक प्रतिफल, देवता का प्रतिफल है या ईश्वरीय प्रतिफल है। ईश्वर का अवतरण के रूप में उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। वो बताते हैं कि जब शुरुआती समय में मनुष्य की सभ्यता जब अस्तित्व में आई थी तो उस समय एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कि लोग एक दूसरे का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। उस समय मत्स्य न्याय प्रचलित था। मत्स्य न्याय मतलब क्या, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित हो गई थी, समाज में अराजकता आ गई थी। ऐसी परिस्थिति से उबारने के लिए ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्य को धरती पर भेजा। ये तो रहा राज्य की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत, जो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति ऐसे हुई हो। फिर इसके बाद जो आया, अस्तित्व में जो आया राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वह इसके विरोध में या इसके अगेंस्ट में आया। जो इसको क्रिटिसाइज करता है वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है, राज्य की उत्पत्ति मानवीय कारण है। राज्य की उत्पत्ति के जो है एक मानवीय कारण है। मनुष्य ने इसे बनाया है। यह मानवीकृत संस्था है, न कि राज्य द्वारा और ईश्वर द्वारा अवतरित की गई हुई संस्था है। ईश्वर ने इसे नहीं बनाया है। वह जो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसमें कुल मूलतः 3 जो विद्वान हैं जो अपनी बातों को रखते हैं, जिनमें हाब्स, लॉक, रूसो मुख्यतः शामिल है। अब इसके बाद जो आता है वो जो थ्योरी है, इसके बाद की जो थ्योरी है राज्य की उत्पत्ति को लेकर, जो तीसरी थ्योरी है वो शक्ति के सिद्धांत की है। राज्य की उत्पत्ति का जो तीसरा सिद्धांत है, जिसे हम शक्ति के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, वह मानता है कि निर्बलों का शोषण करने के लिए ठीक राज्य संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। बलवानों का संरक्षण एवं निर्बलों का शोषण करने के लिए बल स्वरूप या शक्ति स्वरूप जो है राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है। राज्य की उत्पत्ति के एक और सिद्धांत है जिसे पितृसत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि परिवार की रक्षा का दायित्व जो होता है वह पिता का होता है। परिवार में जैसे एक पिता होता है, अपने परिवार के क्या करता है, वो संरक्षण का काम करता है, मुखिया का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो है राज्य भी अपने परिवार, उसका एक कुटुंब समझ लीजिए। जो स्टेट है वो कुटुंब है, वो राज्य जो है उस कुटुंब की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आया। उस परिवार का, उस गोल का, उस कुटुंब का जो एक क्रमिक अवस्था रही, परिवार से कुटुंब, ग्राम और उसके बाद कस्बे से ये ठीक राज्य अस्तित्व में आया। तो इसी प्रकार जो है ये जो मुखिया का पद रहा, संरक्षक का पद रहा, वो समय के अनुसार तब्दील होता रहा है। ये परिवार का जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है वह ये बातें रखता है कि राज्य जो है ऐसे एग्जिस्टेंस में आया होगा। ये जो अलग अलग थ्योरियां हैं ये असल में एक कल्पना है। एक्चुअलिटी में कोई नहीं जानता है कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया है। ये जो सिद्धांत जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं वह एक अपनी धारणा या विचार रखते हैं कि राज्य ऐसे अस्तित्व में आया होगा। चाहे राज्य का दैवी सिद्धांत हो, चाहे राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत हो, चाहे राज्य का शक्ति सिद्धांत हो, या राज्य का पितृसत्तात्मक सिद्धांत हो, या राज्य का मात्रात्मक सिद्धांत हो, या राज्य का विकासवादी सिद्धांत हो। हालांकि राज्य के विकास को या उत्पत्ति को लेकर जो सबसे ज्यादा
मान्यता प्राप्त जिस सिद्धांत को, उसको विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो रही सिद्धांतों की बात। खैर अभी लेकिन हम चाहेंगे कि और भी सिद्धांत जो 2 बच गए हैं उनकी भी चर्चा कर ले। अब इसके बाद जो आता है मात्र सिद्धांत, प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत के बाद जो आता है वो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जो है वह कहता है कि राज्य जो है अस्तित्व में कैसे आया होगा। तो बताता है कि जिस प्रकार परिवार में माँ, वो माँ को केंद्र में रखता है, जिस प्रकार एक पुरुष प्रधान समाज होता है तो उसमें पुरुष प्रधान या मुखिया होता है, ठीक उसी प्रकार मात्र सत्तात्मक परिवार में क्या होती है, उस परिवार का या कुल का जो होती है मुखिया कौन होती है, माता होती है। और उस परिवार के लालन पालन का कार्य जो क्या करती है, माता करती है। ठीक इसी प्रकार वो मानता है कि राज्य जो है मात्र सत्तात्मक जो रहा है सिद्धांत का प्रादुर्भाव रहा है, या मात्र सत्तात्मक थ्योरी से ही जन्म लिया है। उसी मुखिया मात्र सत्तात्मक परिवार का जो है प्रतिफल रहा है। इसके बाद जो सिद्धांत आया, जो सबसे राजनीतिक विज्ञान में जिसे सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, उसे विकासवादी सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, जो यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई अचानक नहीं हुई है। ठीक, वो कहता है कि राज्य जो है एक क्रमिक विकास का परिणाम है। वो कहता है कि कैसे राज्य अस्तित्व में आया होगा, तो राज्य जो हुआ होगा, रक्त संबंध आए होंगे, पहले लोग आपस में मिले होंगे, ठीक इसी प्रकार से संबंध बनाए होंगे, भाई बहन, ये सब चीजें डेवलप हुई होंगी। इनसे क्या बना होगा, समाज का निर्माण हुआ होगा। समाज से कैसे समाज से जो है राज्य अस्तित्व में आया होगा। इस प्रकार जो है वो राज्य अस्तित्व में आया होगा। इस राज्य का जो है विकासवादी सिद्धांत जो है, जो वो अपना तर्क रखता है। अब हमने एक मोटा मोटी बातें जान ली है कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं और उनकी क्या 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 मान्यताएं रही हैं। इस क्लास में केवल हम इतना ही चर्चा करेंगे कि राज्य की क्या क्या मान्यताएं रही थी, राज्य की उत्पत्ति को लेकर कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित रहे और उनकी क्या क्या मान्यता रही, जिसकी हमने इस क्लास में चर्चा कर ली है। अब इसकी बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम इन सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे कि राज्य का दैविक सिद्धांत क्या है, राज्य का समाजवादी सिद्धांत क्या है, राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, राज्य का शक्ति सिद्धांत क्या है, राज्य का जो है प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत क्या है, राज्य का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत क्या है, राज्य का विकासवादी सिद्धांत क्या है। इन सब पर हम विस्तृत बात करेंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।